नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सबको जोहार। आप देख रहे हैं बिहाने खबर। झारखंड की तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं। गुजराती आदिवासियों को सरकार के खिलाफ भड़काने के आरोप में एटीएस ने झारखंड की बबीता कच्छप को किया गिरफ्तार। झारखंड में पत्थलगड़ी आंदोलन में भी शामिल थी बेलोसा बबीता कच्छप। जी हां, झारखंड में पत्थलगड़ी आंदोलन को हवा देने वाली बेलोसा बबीता कच्छप, बिरसा सुइल ओरैया और छोटे भाई सामू सुइल ओरैया को गुजरात पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ता यानी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों भाइयों को गुजरात के तापी जिले और इनकी निशानदेही पर बबीता कच्छप को भी महिसागर जिले से गिरफ्तार किया गया है। सूरत के समीप व्यारा के आसपास ये आदिवासी क्षेत्र में लोगों को उकसाने और पत्थलगड़ी आंदोलन से जोड़ने का काम कर रहे थे। एटीएस ने इन तीनों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इन पर आदिवासी समुदाय को सरकार के खिलाफ भड़काने, राजद्रोह और आपराधिक षड्यंत्र का आरोप लगाया है। वहीं नक्सलियों से जुड़े होने के भी सबूत मिले हैं। गुजरात एटीएस द्वारा गिरफ्तार औरैया बंधु झारखंड के खूंटी जिले के मुरहू तालुके बूटीगरा गांव के हैं। ये ब्यारा में रहकर सती पति संप्रदाय के लोगों को उकसाने के मंसूबे से सक्रिय थे। ऐसी खबर है कि इनके पास से भड़काने वाली साहित्य सामग्री भी बरामद हुई है। बिरसा सुइल ओरैया के खिलाफ 17 संगीन मामले झारखंड के खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा के विभिन्न थानों में दर्ज हैं। एटीएस को आशंका है कि गुजरात में नक्सली और पत्थलगड़ी आंदोलन से जुड़े और भी कई लोग गुजरात में छिपे हो सकते हैं। एटीएस इन तीनों के मोबाइल और लैपटॉप के डेटा को खंगाल रही है। गुजरात में तथा इससे बाहर इनके संपर्क में जो भी लोग हैं उनकी छानबीन की जा रही है। आइए समझते हैं आखिर ये पत्थलगड़ी आंदोलन है क्या। आदिवासी समुदायों और गांवों में विधि विधान और पारंपरिक संस्कारों के साथ पत्थलगड़ी यानी बड़ा शिलालेख गाड़ने की पुरानी परंपरा रही है। इनमें मौजा, ग्राम सभा, सीमाना और अधिकार की जानकारी लिखी रहती है। वंशावली, पुरखों और मृत व्यक्तियों की यादों को संजोए रखने के लिए भी पत्थलगड़ी की जाती है। दुनिया भर के कई आदिवासी समाजों में पत्थलगड़ी की पुरानी परंपरा आज भी कायम है। विशेषकर झारखंड के मुंडा आदिवासी समुदायों में यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। इसी परंपरा को कायम रखते हुए बेलोसा बबीता कच्छप ने राज्य के जल, जंगल और जमीन की बाहरी लोगों से रक्षा करने की बात कहकर एक पत्थलगड़ी आंदोलन चलाया, जिसमें बड़े शिलालेखों पर बाकायदा भारत के संविधान में वर्णित उन बातों का जिक्र किया गया था जिनमें आदिवासी हितों की बातें लिखी हुई थी। इन शिलालेखों के जरिए आदिवासी समुदायों के बीच संदेश प्रचारित करवाया गया था कि कैसे बाहरी राज्य के लोगों से उन्हें खतरा है और कैसे उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना है। उस आंदोलन में सीएनटी एक्ट का हवाला देकर ग्रामीण आदिवासियों के बीच यह संदेश प्रचारित करवाया गया था कि उस कानून से आदिवासियों के जमीन के मालिकाना हक कमजोर हो जाएंगे। तो इन्हीं आंदोलनों में आदिवासियों के हक की आवाज बुलंद करने वाली बबीता कच्छप को एटीएस ने अब राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया है। बता दें कि पत्थलगड़ी आंदोलन का विरोध करने पर कई लोगों की कथित तौर पर हत्या के मामले में झारखंड पुलिस को भी बेलोसा बबीता कच्छप को कई दिनों से तलाश थी। रांची में एक ही डेड बॉडी के मिले 2 दावेदार, मामले का खुलासा होने पर लोग हुए हैरान। जी हां, इस कोरोना काल में जहां एक और लोग अपने ही सगे संबंधियों के शव को लेने से इनकार कर रहे हैं, वहीं बीते दिन रांची में एक ही शव के 2 दावेदार प्रस्तुत हो गए। बता दें, लापुंग प्रखंड अंतर्गत डिम्बा वन टोली में मोहन पहाड़ से बीते दिन एक डेड बॉडी मिला, जिसे गांव के 2 लोगों ने दावेदारी की। पहले दावेदार का कहना था कि शव वीरेंद्र साहू का है, वहीं दूसरी दावेदार सरिता देवी का कहना था शव उनके पति पिंटू महतो का है। इसके बाद पुलिस ने दोनों दावेदारों को शव की पहचान के लिए पुख्ता सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा। इसी बीच दूसरी दावेदार सरिता देवी के पास उसके पति पिंटू महतो का कॉल आ गया और उसने बताया कि वो जिंदा है, सुरक्षित है, और इस प्रकार यह तय हो गया कि वह शव वीरेंद्र साहू का था।
आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद की सुरक्षा के मद्देनजर रिम्स के पेइंग वार्ड के 19 कमरों को बंद रखने को बाबूलाल मरांडी ने बताया बेवजह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। बीजेपी विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की सुरक्षा के नाम पर बेवजह रिम्स के पेइंग वार्ड के 19 कमरों को बंद रखा गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में जब कोविड-19 में बेड की कमी हो गई है तो फिर अनावश्यक रूप से इन कमरों को बंद रखना समझ से परे है। बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखे पत्र में कहा कि राज्य में जहां एक तरफ एक बेड के लिए इतना त्राहिमाम और घमासान मचा हुआ है, मरीज बेड के लिए परेशान हो रहे, वहीं दूसरी तरफ 19 कमरों पर अनावश्यक रूप से बंदी रखी गई है। उन्होंने कहा इन 19 कमरों में कम से कम 40 मरीजों का इलाज किया जा सकता है। आखिर ऐसा किनके इशारे पर हुआ है? बाबूलाल मरांडी ने कहा कि लालू प्रसाद स्वयं काफी संवेदनशील व्यक्ति हैं। हो सकता है कि यह सब लालू प्रसाद के संज्ञान में नहीं हो। उन्हें पूर्ण विश्वास है कि जनता के समक्ष उत्पन्न प्राण संकट की इस घड़ी में उन्हें पता चलेगा कि कुछ लोग उनकी सुरक्षा के नाम पर ऐसी मनमानी कर रहे हैं, तो वे भी इन चीजों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी कहा कि हो सकता कि यह बात उनकी जानकारी में भी नहीं हो, यह लाल फीताशाही और तुष्टीकरण का नतीजा भी हो सकता है। इसलिए पार्टी इस बात को उनके संज्ञान में ला रही है, जिससे कम से कम जहां लोगों की जान बचाई जा सकती है वहां सुरक्षा के नाम पर इस प्रकार के खिलवाड़ नहीं होने चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे इस पर तत्काल संज्ञान लें और इन कमरों को अविलंब खोलकर मरीजों को उपलब्ध कराने का निर्देश संबंधित विभाग को दें, ताकि कोरोना जैसे भीषण आपदा में राज्य की जनता को कोई असुविधा न हो। बता दें कि बहुचर्चित चारा घोटाले के 4 मामले में सजा याफ्ता लालू प्रसाद को तबीयत बिगड़ने के बाद इलाज के लिए रांची के रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती कराया गया है। करीब 1 दर्जन गंभीर बीमारियों से पीड़ित लालू प्रसाद यादव पिछले कई महीने से रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं। लातेहार जेल से दीवार फांदकर भागे 2 कैदियों की तलाश में जुटी पुलिस। जी हां, लातेहार मंडल कारा से शनिवार को 2 कैदी दिन दहाड़े दीवार फांदकर फरार हो गए हैं। हत्या और बाइक चोरी जैसे मामलों के आरोपी कैदियों के फरार होने से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। ये घटना करीब दोपहर 3:30 बजे के आसपास हुई है। फरार कैदियों की पहचान हत्या के मामले में गिरफ्तार छत्तीसगढ़ निवासी विक्की राम और बाइक चोरी के आरोपी बालूमाथ निवासी दिलशाद अंसारी के रूप में हुई है। दोनों विचाराधीन कैदी के रूप में लातेहार मंडल कारा में बंद थे। सूत्रों के अनुसार मंडल कारा में इन दिनों निर्माण कार्य चल रहा है। आशंका है कि इसका फायदा उठाकर दोनों कैदी जेल के पीछे की ऊंची 4 दीवारी फांदकर भाग निकले। इस पूरे मामले में कंस्ट्रक्शन के कार्य से जुड़े लोगों पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं फरार कैदियों को दबोचने के लिए अभियान एसपी विपुल पांडे के नेतृत्व में पुलिस बल शहर और आसपास के इलाके में छापेमारी कर रहा है। इस संबंध में लातेहार के एसपी प्रशांत आनंद ने बताया कि सभी सड़कों पर नाकेबंदी कर दी गई है। भगोड़े कैदियों की गिरफ्तारी के लिए बाकायदा छापेमारी भी की जा रही है। बता दें कि मंडल कारा शहर के बीचों बीच स्थित है। जेल के आसपास ही व्यवहार न्यायालय, समाहरणालय, एसपी ऑफिस, अनुमंडल कार्यालय और सदर हॉस्पिटल वगैरह हैं। उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र से दिन दहाड़े 2 कैदियों के फरार होने के बाद से सुरक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई है। फरार कैदियों में एक विक्की राम प्रोफेशनल शूटर है, जो 2017 में बालूमाथ के दवा व्यापारी मुरारी प्रसाद की हत्या के मामले में उसे गिरफ्तार किया गया था। झारखंड में कोरोना से फिर हुई 9 की मौत। 259 नए मरीजों की पुष्टि के बाद संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 7,886। कोरोना टेस्ट के लिए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का भी लिया गया स्वाब। जी हां, बीते दिन कोरोना ने फिर अपना रौद्र रूप दिखाया। बीते दिन झारखंड में कोरोना से 9 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 259 नए संक्रमितों की पुष्टि के बाद झारखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर अब 7,886 पहुँच गई है। वहीं बीते दिन कोरोना से मरने वाले 9 लोगों में जमशेदपुर से 5, रांची से 2, रामगढ़ से 1 और 1 धनबाद से हैं। इस महामारी से झारखंड में अब तक 97 लोगों की जानें जा चुकी हैं।
वहीं झारखंड में मिले 259 ताजे मामले की बात करें तो राजधानी रांची में सबसे ज्यादा 187 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं पूर्वी सिंहभूम से 35, सरायकेला से 32, पलामू से 26, पश्चिमी सिंहभूम से 15, रामगढ़ से 6, हजारीबाग से 5, गढ़वा से 4, गिरिडीह से 4, धनबाद से 3, देवघर से 1 और सिमडेगा से भी 1 कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। हालांकि झारखंड में बीते दिन कोरोना से 167 संक्रमित स्वस्थ होकर घरों को भी लौटे। वर्तमान में झारखंड में कोरोना के कुल एक्टिव केसों की संख्या 4237 है। वही खबर है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद का भी सैंपल लिया गया है, क्योंकि उनकी देखभाल कर रहे कर्मचारी को फ्लू हो गया था।